भारतीय जनता पार्टी ने आज से कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत 2 मंत्री आके बैठेंगे और 2 घंटे का समय देंगे और कार्यकर्ताओं की सुनवाई की जाएगी। आज ही सुनवाई के लिए अलवर से एक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। वो सुनवाई के बाद बाहर आया है और हमसे बातचीत कर रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर राजू सैनी है। कहाँ के हो? हेडली अलवर। अलवर। क्या लेके आए थे विषय? सर मेरी क्या गौशाला चल रही है सन 2023 से खुद की? हाँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और आपके अमर उजाला चैनल, जिसके माध्यम से आप गरीब जनता, किसान, मजदूर की आवाज़ उठाते हो और आज आपने गाँव की आवाज़ उठाने के लिए मुझे आमंत्रित किया है आपके चैनल पर। क्योंकि जिस प्रकार से भारत के अंदर गाय को एक माता माना जाता है और उसकी सेवा कर रहे हैं और उसको बचाने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है कि गाय बचे, गौशालाओं की संख्या बढ़े, ताकि उससे किसानों को भी फायदा हो, उनके खेतों में नुकसान नहीं हो। एक बेजुबान जीव जब घूमता है गाय, तो वो अपने पेट के लिए किसान के खेत में घुसती है, तो किसान उसको भगाने के लिए उसके साथ मारपीट भी करता है। तो इस सोच और विजन को मैंने बनाया था। मैं देखता था कि गाँव के साथ किस प्रकार से मारपीट होती है, दुराचार होता है। तो मैं एक गौशाला खोली थी, कमेटी बनाई थी, राधा कृष्ण गौ सेवा समिति, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया सहकारिता विभाग में, फिर गोपालन विभाग में कराया। और मेरे को ग्राम पंचायत ये सौंकर है, इसने मेरे को लिख के भी दिया है कि ग्राम पंचायत सौंकर हो गौशाला के ज़मीन के बाबत में, कि अगर ये गौशाला खोली जाती है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है सन 2023 में। और ये हमने क्या है, अलवर कलेक्टर से मिले थे हम, उस समय जितेंद्र कुमार सोनी थे। मैं सर हम गौशाला खोलना चाह रहे, गांव की सेवा करना चाहते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि आप आम सहमति बना लो और आम सहमति का एक लेटर मुझे दे दो। तो हमने आम सहमति बनाई थी गांव वालों की, उनको हमने लेटर दिया था, उसका ये रिसीप्ट नंबर दिया था उन्होंने हमको 3857 24/10/2024 को। और इसके अलावा हमें जो कनेक्शन हुआ था उसमें गौशाला में राधा कृष्ण गौ सेवा समिति के नाम से हुआ था, सरपंच ने लिख के दिया था, तभी कनेक्शन होता है। विषय क्या है? विषय ये है कि अब उस पंचायत है जो उसे गौशाला को खत्म कर रही है, क्यों? उसको अतिक्रमण मानते हुए उसको कह रही है कि यहाँ से खाली करो। तो मैं तो यही सरकार से अपील करूँगा कि अब मैं जो 40-50 गाय उनको मैं कहाँ लेके जाऊँ। मैं तो कर्जा लेके खुद मजदूरी करके ग्लेक्सो कंपनी दवाई में की कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं गायों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा विजन है सेवा करने का, लेकिन अब ये है कि उसको लेके कहाँ जाए हम 40-50 गायों को। उस संबंध में भाजपा के कार्यकर्ता भी हो गया? क्या पद है? अभी तो सिर्फ कार्यकर्ता ही हूँ, वैसे समाज सेवा से जुड़ा रहता हूँ, समाज सेवा के भी काम करता हूँ। और अलवर विधायक के पास नहीं गए? आपके खेड़ली विधायक के पास नहीं गए? अलवर विधायक के पास गए थे हम, उन्होंने हमको भी बुलाया था, सरपंच, सेक्रेटरी, पटवारी को भी बुलाया था कि भाई यहाँ से इस गौशाला को दूसरी जगह आप ले जाओ। तो मैंने उनसे कहा भाई जैसे कोई सरकारी गोचर भूमि हो जो खाली पड़ी हो हम उस जगह इसको शिफ्ट कर ले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि कोई हमारे पास भूमि नहीं है। जबकि गोपालन मंत्री से मुलाकात हुई क्या? हाँ, जोराराम कुमावत जी से मिला था मैं, उन्होंने 2 बार SDM को फ़ोन भी किया था। और मैं तो देखो जोराराम कुमावत जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो पॉजिटिव मेरे से बात की थी। लेकिन जो प्रशासन है ग्राम पंचायत, वो इस संबंध में गाय का दुश्मन बना हुआ है। वो हाँ, तो एक तरफ सरकार गाय को माता मानते हुए गौशाला खोल ली, लेकिन ग्राम पंचायत गाय गौशाला को बंद कर रहा है और गाय का दुश्मन बना हुआ है। आज आए सुनवाई के अंदर क्या हुआ? डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा जी से मिला था मैं, उनको मैंने लेटर दिया, मैं सर ऐसे ऐसे गाँव की सेवा कर रहा हूँ मैं, आप और सरकार कहते हैं कि गौशाला बढ़ो, गाय की सेवा हो, लेकिन अब ये पंचायत बंद कर रही है। और उन्होंने लिख के मार कर दिया था। मैं दिखवाता हूँ मैं। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो यही है कि सर जिस प्रकार से जो खासकर भाजपा सरकार गाँव की बात करती है, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता है, तो मेरे को उम्मीद है कि गाय गौशाला बची रहेगी। और जो उसके अंदर कचरा पात्र बनाया है, तो वो कचरा पात्र भी वहाँ से गौशाला हटा के वहाँ कचरा पात्र बना दिया है? उसके अंदर बना दिया, गौशाला के अंदर कचरा पात्र। पूरा डंप होता होगा गाँव का?
अभी वो शुरू नहीं हुआ सर कचरा पात्र, उसमें बता रहे कि 3-4 गांवों का कचरा आएगा। तो मैं समझता हूँ पहले गाय बचनी चाहिए, कचरा पात्र तो दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं हम। ये विषय है। ये विषय है सर। लीजिए साहब, ये कार्यकर्ता अलवर से आए हैं, गाय की सेवा करते हैं, खुद के पैसे से सेवा कर रहे हैं, अनुमतियां सारी हैं, उसके बावजूद गौशाला शुरू की। गौशाला शुरू करने के बाद में अब ग्राम पंचायत कह रही है कि इस गौशाला को यहाँ से हटाया जाएगा क्योंकि ये अतिक्रमण है। नोटिस दे दिया है। नोटिस दे दिया है। कार्यकर्ता का बड़ा सीधा सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, और इसी सरकार के अंदर गौशालाओं पर संकट आएगा तो फिर किस सरकार में गौशाला से मांग करेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से बात हुई है, उन्होंने चिट्ठी मार्क कर दी है। अब वो मार्क होके कहाँ कहाँ जाती है और इनकी समस्या का निराकरण होता है या नहीं, ये आने वाली कुछ जन सुनवाइयों में पता लगेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।